लखनऊ के कल्ली पश्चिम इलाके में बुधवार दोपहर हुई जौनपुर के टेकारी निवासी और प्रॉपर्टी कारोबारी संदीप सिंह की सनसनीखेज हत्या का मामला अब भी रहस्य बना हुआ है। घटना को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक हत्यारों तक नहीं पहुंच सकी है। हालांकि पीजीआई थाना पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है। वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजन लगातार आरोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए वृंदावन कॉलोनी, रायबरेली रोड, किसान पथ और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। जांच एजेंसियां बदमाशों की पहचान करने और उनके भागने के रास्तों का पता लगाने में जुटी हुई हैं। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि संदीप सिंह का कुछ लोगों से जमीन और प्रॉपर्टी कारोबार में लेन देन को लेकर विवाद रहा था। इसी वजह से पुलिस उन सभी लोगों की गतिविधियों और पृष्ठभूमि की बारीकी से पड़ताल कर रही है, जिनका कभी न कभी संदीप सिंह से विवाद या कारोबारी संबंध रहा हो। रंजिश में हत्या की आशंका को भी जांच का अहम आधार माना जा रहा है। इसी बीच संदीप सिंह के एक रिश्तेदार ने कई महत्वपूर्ण बातें साझा की। उनका कहना है कि संदीप की पत्नी ने एक बार फोन पर बातचीत के दौरान किसी व्यक्ति को संदीप के खिलाफ गंभीर धमकी भरे बातें करते हुए सुना था। हालांकि वह व्यक्ति कौन था, इसकी जानकारी परिवार को नहीं है, क्योंकि संदीप ने इस विषय पर कभी घर में खुलकर चर्चा नहीं की। रिश्तेदार के अनुसार संदीप सिंह ने अपने करियर की शुरुआत एक साझेदार के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग के व्यवसाय में की थी। बाद में दोनों अलग अलग काम करने लगे थे। इसी दौरान एक जमीन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद भी हुआ था और दोनों उस जमीन पर अपना अपना दावा कर रहे थे। हालांकि बाद में यह विवाद सुलझ गया था। रिश्तेदार का कहना है कि इसके अलावा उन्हें किसी और व्यक्ति से संदीप की किसी बड़ी दुश्मनी या गंभीर विवाद की जानकारी कभी हुई ही नहीं। आखिर संदीप की हत्या के पीछे कौन लोग हैं? क्या यह हत्या पुरानी रंजिश का परिणाम है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश छिपी हुई है? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएंगे। फिलहाल सुनिए संदीप सिंह के रिश्तेदार ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा है। संदीप सिंह को क्या लगता है? हम संदीप के मामा लगते हैं, संदीप की पत्नी के मामा, तो उनके मामा ही लगते हैं। क्या आपकी संदीप से बातचीत होती थी लगातार? से रेगुलर नहीं, महीने में एक बार 2 बार बात हो जाती है। या उनकी पत्नी अभी से 21 मई को मेरी बात हुई थी उनसे, तो कुछ उनको कह रहे थे कुछ मामा ज़मीन हमारी कुछ निकलवाइए, किसी को पेमेंट देना था। एक अग्रवाल जी हैं, उनको कुछ पेमेंट देना था, तो जैसे बीच बीच में कभी कहते थे तो थोड़ा बहुत ज़मीन उमीन के लिए, या कभी पैसे की आवश्यकता होती थी तो बताते थे, थोड़ा बहुत पैसा भेज देते थे। कहने मामा वो अग्रवाल को कुछ पेमेंट देना है और वो कह रहे हैं कि अगर नहीं देंगे तो हम किसी और को ज़मीन दे देंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम व्यवस्था कराते हैं। तो 2 हमारी भतीजियाँ उनसे और एक दुबे साहब है, उनकी लड़की है, तो मैंने उससे बात किया तो कहे कि 10 तक व्यवस्था हम लोग लेना चाह रहे थे, इसलिए मैंने चर्चा की तो 10 तक व्यवस्था करा दें, 10 तारीख तक। तो हम बताए उनको 10 तक व्यवस्था करा दें। सीसीटीवी फुटेज दिखाई दे रहा है, उसमें लगता है कि बड़ा प्री प्लान करके मारा है। एकदम उनको कोई बहुत बड़ा गेम हुआ है, वो समझ में नहीं आ रहा उसके पीछे कारण क्या है। बहुत बड़ा गेम। प्रीति ने कभी आपके साथ जिक्र नहीं किया? नहीं कभी उसके पति को नहीं नहीं, प्रीति तो ऐसे कभी चर्चा नहीं करती थी। हमारी संदीप से ही कुछ चर्चा बातचीत होती थी, वो भी महीने में 1 बार 2 बार, कभी हमने कर दिया, कभी उन्होंने कर दिया। लेकिन कभी प्रीति तो कभी उस बातें नहीं करती थी, इस तरह की कोई बात पारिवारिक होती थी, बाकी कोई उस तरह की बात नहीं थी। कभी इस तरह की चर्चा नहीं, कभी नहीं। कोई पति टेलीफोनिक बात कर रहे हैं और कभी उसने सुना हो, कुछ कहा हो? हाँ, ये बात वो कह रही थी कि संदीप को कोई कह रहा था कि वो कह रहा कि मरवा देगा, तो किसी ने संदीप से कहा, ये बात उसने सुना था। लेकिन अब वो बहुत स्पष्ट नहीं है, मैंने तो पुलिस वालों को ये बात बताई है। अब कौन मरवा देगा, किसने ये बात कही थी, ये बहुत कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो प्रीति सुनी और जब प्रीति से कोई चर्चा नहीं करते थे पारिवारिक बातों के अलावा, उससे कभी अपने बिजनेस की, व्यवसाय की, किससे रंजिश है, किससे विवाद है। अच्छा, कुछ बातें हम लोगों को बाद में पता चली कि दिनेश उनेश का मामला है, कोई कहीं की ज़मीन का है तो उससे विवाद है। वो बात भी उनको वहीं पता चली जब इनकी डेथ हो गई। उसके पहले तो जैसे जो सत्यम लड़का है, अकाउंटेंट है, उसने बताया, एक वैभव है भतीजा इनका है, उसने बताया कि थोड़ा बहुत विवाद उनसे और एक जबर यादव थे, 2 लोगों से विवाद था। विवाद बहुत नॉमिनल, 2014 से विवाद चला आ रहा था दिनेश से। दिनेश का विवाद इनका 2014 से था। अब 12 सालों में ऐसी कोई घटना नहीं घटी, तो एकाएक घटना वो कैसे घट गई? अब ड्राइवर जो है मौके पर मौजूद था? हाँ, ड्राइवर मौजूद था। उसने कुछ बताया आपको? ड्राइवर जो सीसीटीवी कैमरे में हम लोग देख रहे हैं वही उसने बताया।
ड्राइवर भी कुछ नहीं जानता था। नहीं, ड्राइवर से भी कोई चर्चा नहीं करते थे हम, चूँकि हम भी कभी कभी उनके साथ चलते थे तो ज़्यादा बातें ड्राइवर से नहीं करते थे, जैसे दाहिने चलो बाएं चलो, चलो ठीक है अब रुक जाओ पीछे कर लो। नहीं, कभी ड्राइवर ने बताया कि कोई पीछा कर रहा है या उसको नहीं कुछ नहीं, उससे अंदेशा हो? उससे मेरी बात हुई है कि ऐसा कुछ तुमने कभी देखा कोई आशंका का? हम मामा कुछ नहीं, ऐसा हमने कभी नहीं देखा कुछ। अच्छा, इतना निर्द्वंद रहते थे। अभी एक घटना के एक दिन पहले की बात है, इनका एक प्लाट है थोड़ा डाउन था, उस पर मिट्टी फिलिंग करा रहे थे। वही जो कह रहे थे कि हमारी बात हुई तो कहे कि तुम इतनी रात को क्यों लौट रहे हो। रात को 11 बजे जाके वहाँ मिट्टी पटवाए, फिर एक जो ज़मीन का काम देखता तो उसके घर के, उसकी लड़की की शादी थी, घर रात को काफ़ी रात तक उसके यहाँ बैठे रहे, फिर चले आए। मतलब एकदम किसी तरह की, अगर इस तरह जरा सा भी किसी को आशंका रहती कि कोई ऐसी भी हत्या हो सकती है तो आदमी सतर्क रहता। मतलब कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा, क्या प्रशासन को चैलेंज किया जा रहा है? संदीप ने कभी कोई कंप्लेंट तक नहीं की थी कि किसी के खिलाफ? दिनेश के खिलाफ वो ज़मीनी विवाद का, रेवेन्यू विषय, ये नहीं कि हमको धमकी दिए, हमको डराए, ऐसा कुछ नहीं। दिनेश कौन है? दिनेश यादव हैं, एक इनकी ज़मीन के एरिया मुझे याद पता नहीं समझ आ रहा, राजधानी कहते थे संदीप, तो उसके खिलाफ ये मुकदमा कराए थे कि वो हमारी ज़मीन कब्जा कर रहा है। तो पुलिस वालों ने एक्शन उसके खिलाफ एक्शन लिया तो हट गया मामला। तो कभी मतलब वही दिनेश के खिलाफ ही उन्होंने मुकदमा कराया था। अभी इधर भी उन्होंने एक मुकदमा उसके खिलाफ पंजीकृत करने के लिए सीओ से मिले थे कि उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने के लिए हमारा कब्जा कर रहा है जमीन। दिनेश भी क्या यही काम करते थे? जमीन का काम करते थे पहले दिनेश, और ये शुरू में 2014 में ये लोग साथ काम शुरू किए। फिर दिनेश अपना अलग करने लगे, एक ही साल में इन लोगों में आपसी थोड़ा वो हो गया तो वो अपना करने लगे। एक ही जमीन पे बाद में दोनों लोगों ने अपना दावा ठोक दिया, तो उसी पे विवाद चलता रहा। वही एक ज़मीन का विषय था और 2014 से चल रहा था। परिवार की तरफ से क्या मांग करेंगे सरकार? परिवार की तरफ से मांग बस यही है कि निर्दोष न फंसे और दोषी बिल्कुल बचना नहीं चाहिए किसी भी शर्त पर। भाई हम क्यों चाहेंगे कोई निर्दोष आदमी फंसे और टॉर्चर हो, लेकिन दोषी जो व्यक्ति है वो बचना नहीं चाहिए, नहीं तो बाद में हमारे परिवार के ऊपर खतरा बना रहेगा। जब इस तरह की हरकतें कर रहा है, अब पता नहीं किस मन में क्या बात लेके वो बैठा है, क्यों मारा है, ये बातें नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि किसी से कोई ऐसी रंजिश भी नहीं थी। तो कोई दोषी व्यक्ति बचे नहीं, किसी भी शर्त में नहीं बचना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है। लखनऊ में प्रशासन के नाक के नीचे उसने अपना बड़ा अपराध किया है। बाबा की जीरो टॉलरेंस की नीति है, इस नीति को चैलेंज कर रहा है। उसका तो एक चैलेंज है ना, पुलिस प्रशासन को, बाबा को सीधे चैलेंज कर रहा है वो व्यक्ति कि हम आपकी उसको धता बताते हैं, आप कुछ भी हमारे सामने नहीं। 5 इनकाउंटर डेली हो रहे हैं, ये सरकार कहाँ का? हाँ। बावजूद इसके अपराधियों में कोई खौफ नज़र नहीं आ रहा, जिस तरीके की ये हत्याएं हो रही हैं। हाँ, ये तो है, ये तो हम लोग भी देख रहे हैं, दहशत नहीं आ रही। पिछले 6 महीने से जैसे सरकार का कार्यकाल नज़दीक आता जा रहा है, ये अपराध बहुत बढ़ गया। हमारे एक मित्र हैं मोहित पांडे, उनके ससुर को हत्या कर दिया है। ऐसे ही अंगूठी बांध के आया, उनके घर पे जब घुसने जा रहे तो गोली मार दिया। कोई कारण नहीं समझ में आया, आज तक पुलिस डिस्क्लोज नहीं कर पाई मामला। आए दिन घटनाएं घट रही हैं, रोज़ कोई न कोई हत्या हो रही है और पुलिस एकदम, अब जैसे जौनपुर में 2 घटनाएं हुई, समझ में नहीं आ रहा है कितने लोग स्वतंत्र हो गए हैं कि भय समाप्त हुआ प्रशासन का, कुछ बचा ही नहीं है। प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं। अब पुलिस उस पर कैसे निपटेगी, अब पुलिस ही बता सकती है कि कैसे भय कायम करे।